क्लास 12 मैथमेटिक्स के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 13.4 के क्वेश्चन नंबर 11 से। पिछले वीडियो तक हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है 2 dice are thrown simultaneously and if x denote the number of sixes तो find the expectation of x means mean of x पूछा गया है। एक्सपेक्टेड वैल्यू या मीन आप x आपसे फाइंड करना है। सबसे पहले 2 डाई को आपको थ्रो करना है। तो 2 डाइस को अगर थ्रो करें तो उसके आप अगर आउटकम्स को लिख पा रहे हैं, सिंपल स्पेस अगर लिख देते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो चलिए एक शॉर्टकट में हम इसके सिंपल स्पेस को लिखते हैं। जब 2 डाइस को थ्रो करेंगे, आपको पता है कि 36 इसके आउटकम्स होंगे, तो हम उनको लिखते हैं। यह आ जाएंगे 1 1 1 2 एंड 1 3 1 4, सिमिलरली 1 5। ये ज़रूरी होता है कि हमें कहीं मिस्टेक ना हो जाए, उससे बचने के लिए हम इसको लिख रहे हैं। 2 1 से लेकर मैंने यहाँ लिख दिया 2 6। नेक्स्ट इज 3 1 2, ये आ जाएंगे 3 6। नेक्स्ट वन इज 4 1 2 4 6 होगा, सेम वही चलेगा, है ना। नेक्स्ट इज 5 1 से लेकर 5 6 हो जाएंगे और लास्ट में बन जाएंगे 6 1 6 2 6 3 6 4 एंड 6 5 एंड 6 6 36 आपके बन जाएंगे टोटल। ठीक है ना। एन एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नंबर आप टोटल आउटकम आपके हो जाएंगे 36 हो जाएंगे अगर दोनों डाइस की बात कर रहे हैं। x द्वारा डिनोट द नंबर ऑफ 6 की बात कर रहा है। अगर x की बात किया जाए तो क्या हो सकता है, देखिए 2 बार आपके पास कर रहा है कि 2 डाई को आप थ्रो कर रहे हैं। एक्सपेक्टेशन पूछा गया, नंबर ऑफ 6 की बात कर रहा है। पहले बार दोनों डाइस को आप थ्रो कीजिए, हो सकता है किसी पर भी 6 ना आए। दूसरी बार में हो सकता है कोई एक डाई आपका 6 शो करे और तीसरी बार में हो सकता है दोनों के दोनों डाइस पर 6 मिल जाए। यही केसेस बनेगा आपका। तो चलिए इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। x इज इक्वल टू 0 मीन्स प्रोबेबिलिटी नो डाई सो 6, नो डाई सो 6 हमने यहाँ लिख दिए। कोई भी डाई 6 शो नहीं करे, ऐसे केसेस में कितनी प्रोबेबिलिटी बनेगी। देखिए लिखेंगे नहीं क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। देखिए ये आप 6 हटा दीजिए, किसी भी डाई पर 6 ना आया हो तो इनको छोड़कर बाकी सारे होंगे। तो यही कितने 36 में से इनको माइनस कर लीजिए। 1 2 3 4 5 इधर हो गए और इधर कितने हो गए 6 7 8 9 10 11 को माइनस कर लीजिए 36 में से। तो जितने बच जाएंगे वो ऐसे आउटकम्स है जिसके ऊपर कोई भी 6 नहीं लिखा होगा। तो ये कितने होंगे, 11 माइनस कर लीजिए कितना 25 हो गया। तो हमें फाइंड करना है 20 नो डाइस हो 6, ऐसे डाइस कितने होंगे जिस पर कोई भी 6 नहीं आया, वो 25 होंगे। तो 25 अपॉन 36 हो जाएगा। और इसको अगर कैंसिल कुछ करना हो तो कैंसिल कर लीजिए, वैसे होगा नहीं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 1 की बात करते हैं, मीन्स एटलीस्ट 1 डाई, मीन्स सॉरी एटलीस्ट नहीं, 1 डाई सो 6 ओनली, एटलीस्ट में दोनों आ जाएगा। 1 डाई सो 6, एक डाई आपका 6 शो करे। ऐसे कितने आउटकम है जो इसमें एक डाई 6 शो करे। देखिए इनको काउंट कर लीजिए, इसलिए इसको लिखने की जरूरत क्या, डायरेक्टली लिख देंगे। 1 डाई शो 6 में देखिए यहाँ पर किसी एक डाई पर 6 आया है, तो 1 2 3 4 5 इधर हो गया, 6 7 8 9 10। ऐसे कुल मिलाकर 10 ऐसे हमारे पास आउटकम्स हैं जिनके एक डाई पर आपकी 6 मिला होगा। ठीक है ना। ये आपके 10 अपॉन 36 हो गया। नाउ x इज इक्वल टू 2 की बात कर रहे हैं। x इज इक्वल टू 2 का मतलब बोथ डाई सो 6, बोथ डाई सो 6, दोनों डाई 6 शो करें। ऐसे केसेस कितने बन सकते हैं, ऐसे केसेस ओनली 1 बनेंगे जिसमें दोनों डाई 6 शो करें। वो 1 केसेस बनेंगे विच इज इक्वल टू, यही ना बनेगा जिसमें दोनों डाइस पर 6 आया हो। तो ये आ जाएंगे 1 अपॉन 36। नाउ मीन पूछा है, मीन के लिए हम इसको रब कर देते हैं क्योंकि अब तो ये जान गए हैं, ये आउटकम तो आप पहले ही लिखना सीख गए होंगे, क्लास 11 से ही चल रहा है। ठीक है ना। तो ठीक है, चलते हैं इनके एक्सपेक्टेशन मीन्स मीन फाइंड करने के लिए। तो टेबल बना लीजिए, या बिना टेबल का ही कर लेते हैं, टेबल तो आप बनाना जाने के हैं। तो मीन के लिए क्या लिखते हैं भाई, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स पूछा है। एक्सपेक्टेशन, हाँ ये एक्सपेक्टेशन, ठीक है ना, ये गलत हो गया था। चलिए इसको हम लिख देते हैं मीन, ठीक है ना, मीन ऑफ एक्स।
ये कितना आ जाएगा, यह आ जाएंगे आपके रिस्पेक्टिव प्रॉबिलिटी सिग्मा एक्स आई इंटू पी एक्स आई हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 0 एंड रिस्पेक्टिव प्रॉबिलिटी इज 25/36, 1 and the probability is 10/36, 2 and the probability of 1/36 which is equal to 12/36 आ जाएंगे, ठीक है ना, या 1/3 आ जाएगा। तो ये मीन आ जाएंगे, इसके मीन आप फाइंड कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है 2 नंबर आर सेलेक्टेड एट रैंडम without replacement from the 6 positive integer, let x denote the larger of the two numbers, so find expected value of x या मीन की वैल्यू फाइंड पूछा गया है। दरअसल देखिए आपको दिया गया है 2 नंबर आपको सेलेक्ट करना है, किसमें से 6 पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी 6 इंटीजर ले लीजिए, जैसे आप ले लीजिए 4 5 6 7 8 9, जैसे 10 तक पहुंच जाइए। तो कोई भी आपके 6 नंबर्स लेना है, 6 पॉजिटिव नंबर्स लेना, उसमें से जो किसी 2 नंबर को सेलेक्ट करना है। चलिए आपने मान लीजिए 1 2 को सेलेक्ट कर लिए, 1 2 3 4 5 6 नंबर लिए, मान लेते हैं। हम ऐसे बात करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए अच्छा रहेगा कि लेट द 6 नंबर है ना, 6 पॉजिटिव इंटीजर्स हम मान लेते हैं, ठीक है ना, आर 1 2 3 4 5 एंड 6 है। इसमें से किसी 2 नंबर को सेलेक्ट करना, ठीक है। चलिए सिलेक्शन जरा करते हैं। सिलेक्शन करने का मतलब हम सिंपल स्पेस लिखेंगे। अगर आपके पास कुल मिलाकर 6 नंबर है, ठीक है, किसी एक नंबर को सिलेक्ट करेंगे तो वो नंबर कोई भी हो सकता है, मतलब एक नंबर को, पहली नंबर को सिलेक्ट करने के लिए आपके पास 6 नंबर है, 6 तरीके हैं। तो इसका मतलब ये पहला नंबर 6 तरीके से सिलेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए आपने इसको ले लिया, बाहर निकाल लिया, विदाउट रिप्लेसमेंट चल रहा है, इसको आपने बाहर ले लिया। अब जितना नंबर बचा उसमें से दूसरे नंबर को सिलेक्ट करना। कितने बचे, अब 5 बचे, 5 बचे ना, 1 2 3 4 5। तो 5 में से किसी एक को सेलेक्ट करेंगे, इसका मतलब कितने भी हो जाएंगे, 5 ही हो जाएगा। तो दूसरे नंबर को सेलेक्ट करने का तरीका जो होगा वो 5 में से सेलेक्ट करेंगे, तो टोटल जो सिंपल स्पेस बनेगा वो 30 बन जाएगा। आपको कोई भी 6 पॉजिटिव इंटीजर लेना है, उसमें से कोई 2 को सेलेक्ट करना है। मैंने सेलेक्ट करने की कंडीशन बता दिया। अब आपके पास x क्या होगा वो बात करिए। x डिनोट द लार्जर ऑफ द 2 नंबर। आप किसी 2 नंबर को, इसमें से किसी भी 2 नंबर को लेंगे, जैसे 1 2 को ले लिए, 3 2 को ले लिए, 3 4 को ले लिए, 4 5 को ले लिए। आप किसी भी 2 नंबर को अगर सेलेक्ट करेंगे तो उसमें जो बड़ा वाला नंबर होगा वही x होगा, वही x होगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए जैसे हमने 1 2 को ले लिए, ठीक है ना, क्या ले लिए 1 और 2 को। 1 2 में आप देखेंगे अगर मान बात करें, क्योंकि 1 तो सबसे छोटा है, 1 से छोटा कोई और है ही नहीं, तो जब भी पेयर बनेगा 1 का 2 के साथ बनेगा, बिकॉज एक बड़ा होना चाहिए एक छोटा होना चाहिए, ताकि बड़े वाला जो है वह x की वैल्यू बन जाए और हमारे पास पेयर बना रहे। क्योंकि हम जब 2x2 को x इज इक्वल टू 2 की बात करेंगे, x इज इक्वल टू 2 का मतलब देखिए मैं यहाँ पर सबसे पहला जो नंबर लूंगा वह x इज इक्वल टू 2 लूंगा। बोला है कि x डिनोट द लार्जर ऑफ द 2 नंबर, x की जो वैल्यू होनी चाहिए वो लार्जर, 2 नंबर जो सेलेक्ट करेंगे उसमें से बड़ा वाला होगा। तो मैं अगर बनाऊं प्रॉबिलिटी 1 2, प्रॉबिलिटी इज 1 2 और 2 1 का, 1 2 और 2 1 में 2 ही बनेगा ना भाई। देखिए 1 किससे आपका 2 की बात कर रहे हैं, 2 से छोटा और कौन सा हो सकता है, 2 से छोटा ओनली 1 हो सकता है, या तो 1 2 होगा या तो 2 1 होगा। ये ऐसे लीजिए आप, ये 1 से नहीं शुरू कर सकते, बिकॉज 1 तो किसी से बड़ा है नहीं, 1 सबसे छोटा है। इसका मतलब पहला जो नंबर होगा, पहला जो x की जो वैल्यू होगी वो 2 से स्टार्ट होगी, बिकॉज 2 जब लेंगे तो 2 से छोटा एक नंबर जरूर मिल जाएगा। तो इसलिए x इज इक्वल टू 2 ले लीजिए। इसका मतलब जब 2 लेंगे तो हमारे पास आउटकम क्या क्या बन सकते हैं, हमारे पास बन सकता है 2 जो है छोटा हो सकता है, मतलब जो 2 नंबर सेलेक्ट करेंगे या तो पहला 1 होगा दूसरा 2 होगा, या तो पहला 2 होगा दूसरा 1 होगा। ये 2 तरीके से सेलेक्ट करेंगे। तो ये कितने हैं हमारे पास, अगर ऐसे बात कर लें ये कितने नंबर हमारे पास है, 1 2 1 2 1 है, तो आप देख सकते हैं ये कुल आउट ऑफ 30 में से है। तो इसको हम डायरेक्टली लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2/30 लिख दीजिए, डायरेक्टली लिख दीजिए 2/30, बिकॉज 30 वे से हम 30 नंबर हैं जो 30 तरीके हैं जो सेलेक्ट करने का, उसमें से 2 को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो इनकी प्रॉबिलिटी 2/30 अपने आप ही हो जाएगी। अब अगर दूसरे नंबर को लेते हैं, जैसे x इज इक्वल टू 3 को लेते हैं,
जब आप x इज इक्वल टू 3 बनेगा तो वो केसेस क्या हो सकता है, कौन कौन से दो नंबर ऐसे जो दोनों नंबर सेलेक्ट करेंगे ऐसे कौन कौन से आउटकम हो सकते हैं जिसमें x इज इक्वल टू 3 बन सकता है। तो आप बोल सकते हैं सर 1 3 बन सकता है, जब आप 1 3 लेंगे तब उसमें x इज इक्वल टू 3 आया होगा, क्योंकि दोनों नंबर में से जो बड़ा वाला होगा वो x इज इक्वल टू 3 होगा। या आपके पास जो दो नंबर सेलेक्ट करेंगे अगर वो 3 1 होगा तब आप बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू 3 होगा। या आप ये बोल सकते हैं कि जब आप 2 3 और 3 2 लिए होंगे ऐसे भी केसेस में ऐसे केसेस बन सकते हैं। इसको आप इस तरह से लिख दीजिए या हम ब्रैकेट में लिखें, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो इन सभी केसेस में जो नंबर ग्रेटर देन वो 3 है और जो नंबर ग्रेटर देन वो x की वैल्यू है, तो ये केसेस बन सकता है। जो दो नंबर सेलेक्ट करेंगे वो नंबर हो सकता है या 1 3 हो तभी 3 हो सकता है, या 3 1 हो, 2 3 हो, 3 2 हो। ये कितने में से है, 30 में से ये 4 है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 4/30 हो जाएगी। नेक्स्ट की बात करते हैं, अगर आपके पास 4 हो तो 4 किन किन नंबर से बड़ा होगा वो लिख लीजिए। 4 बड़ा हो सकता है, दो नंबर सेलेक्ट करेंगे, या तो 1 4 निकाल सकते हैं या तो 4 1 लेंगे, तभी जो x इज इक्वल टू 4 लेंगे, यही ना होगा। या आप यह कह सकते हैं, आप यह भी कह सकते हैं कि पहला नंबर 2 निकला हो, दूसरा नंबर 4 हो, या पहला 4 हो दूसरा 2, बिकॉज 4 इन दोनों केसेस में बड़ा है। या आप यह भी कह सकते हैं कि 4 बड़ा है 3 से, या पहला नंबर 3 दूसरा 4 हो, या पहला 4 दूसरा 3 हो। ऐसे केसेस कितने बन गए जिसमें 4 ग्रेटर देन हो सकता है, तो ऐसे केसेस 1 2 3 4 5 6 है, तो इसको लिख सकते हैं 6/30। नेक्स्ट की बात कर लीजिए, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 5 के लिए आप देख लीजिए 5 किससे किससे बड़ा है, 5 जिससे जिससे बड़ा होगा वही आप आउटकम्स में आ जाएगा इसके। x इज इक्वल टू 5 तब होगा जब आपके 1 5 हो या 5 1 हो, क्योंकि इसमें दोनों में 5 बड़ा होना चाहिए। 1 5 2 5 1 हो, या हम बोल सकते हैं 2 5 एंड 5 2 हो, या हम बोल सकते हैं 3 5 या 5 3 हो। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं 4 5 या 5 4 हो। ऐसे केसेस बन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बन जाएगा 8/30। 8/30 आ गया x इज इक्वल टू 5 के लिए, और लास्ट में बन जाएगा x इज इक्वल टू 6 के लिए। तो x इज इक्वल टू 6 के लिए जरा देखते हैं, हमें मीन निकालना है, हम उसको फाइंड कर लेते हैं। पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 6 फाइंड कर लें। नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटीज x इज इक्वल टू 6 के लिए। इसका मतलब कौन कौन से नंबर से 6 बड़ा हो सकता है। 6 है 1 से ग्रेटर देन होगा, तो ये 1 6 और 6 1 दो नंबर जो सेलेक्ट करेंगे ये दो केसेस बन सकता है। या बन सकते हैं 2 6 एंड 6 2, नेक्स्ट बन सकते हैं 6 3 आइदर 3 6, नेक्स्ट बन सकते हैं दो नंबर 4 6 आइदर 6 4, नेक्स्ट बन सकते हैं 5 6 आइदर 6 5। यही दो केसेस बन सकते, इतने केसेस बनेंगे आपके। इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ जाएगा आपका 10/30। अब आपसे अगर मीन पूछा है तो टेबल बना लीजिए, उसके बाद आप मीन निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। टेबल बना लीजिएगा, उसके बाद आप मीन निकाल लीजिएगा। चलिए इतने केसेस हैं, यह x हो गया, इसके रिस्पेक्ट में प्रोबेबिलिटी हो गई। x इज इक्वल टू 2 लिए है सबसे पहला, तो 2 किससे ग्रेटर देन हुआ, तो 1 से था, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 2/30। 3 के लिए कितने केसेस बने हैं, 3 के लिए 4/30 है, 4/30। 4 के लिए कितने केसेस बने हैं, 4 के लिए आपके 6/30 है ना, 6/30। 5 के लिए कितने केसेस बन गए, 5 के लिए आपके बन गए 8/30, 8/30 एंड 6 के लिए 10/30। 8 कर देख सकते हैं, तो 8 to 10 10 10 20 एंड 20 20 20 प्लस 13 30 हो जाएंगे, ठीक है ना। और मीन पूछा आपसे, मीन पूछा है, एक्सपेक्टेशन या एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछा है, EX की वैल्यू पूछा है। EX इज इक्वल टू क्या करेंगे भाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर ऐड करते चलिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 × 2/30। 3 की प्रोबेबिलिटी जितनी उतना लिख दीजिए, 3 × 4/30, 4 × 6/30, 5 × 8/30 एंड 6 × 10/30। ये आ जाएगा आपके मीन आ जाएंगे। मीन को कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका,
क्वेश्चन को समझ लीजिएगा एक बार ध्यान से। क्वेश्चन अच्छा है, पहले क्वेश्चन आया भी हुआ है लेकिन अभी मीन हटा दिया गया, लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछेगा तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए आप इसको आधे पार्ट को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है, आप इसको एक बार नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर, क्वेश्चन नंबर 13 है x डिनोट द सम ऑफ द नंबर ऑब्टेन व्हेन टू पेयर डाइस आर रोल, फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए इसमें जब दो डाई को आप थ्रो करते हैं, जाहिर सी बात है 36 सैंपल स्पेस आएंगे और उसमें जो x की जो वैल्यू होगी वो आपके सम ऑफ द टू नंबर होंगे। जो दोनों डाइस पर आपके नंबर होंगे उन दोनों नंबर का जो सम होगा वही आपका x होगा, वही x होगा। सबसे पहले तो दो डाइस को आप थ्रो कर रहे हैं तो एक काम कीजिए, सैंपल स्पेस को लिखना शुरू कर लीजिए। ये देखिए 1 1 आउटकम्स लिख लेंगे, 1 2 से लेकर 1 6 होगा। मेमोराइज आप होना चाहिए कि इसके बाद क्या आएंगे। ये हमने 2 6 लिख दिए, एक आइडिया के लिए लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ताकि हम जब क्वेश्चन करें तो कम से कम ये आइडिया आ जाए कि हमारे पास इसमें कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं। तो यह आ जाएगा 5 6 एंड नाउ 6 1 से लेकर चलेंगे तो 6 6 होगा, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कि x क्या हो सकता है। x मिनिमम क्या हो सकता है? मिनिमम हो सकता है जब 1 + 1 आएगा 2 होगा तो मिनिमम 2 हो सकता है। मैक्सिमम जो x की वैल्यू होगी वो 6 + 6 12 हो सकता है। मतलब अगर हम बात करें कि हमारे पास x2 आ रहा होगा तो वह कौन सा आउटकम होगा जो जिनका सम हमारे पास 2 होगा, तो वह आउटकम मिनिमम हमारे पास 1 1 हो सकते हैं। 1 1 हो सकता है जिसका सम 2 आ रहा होगा। 1 1 कितने हैं आउट ऑफ 36 में से 1 1 कितने हैं? 1 है, सो 1/36 हो जाएगा। अगर हम बात करें कि x = 3 लाना हो तो इसमें कौन कौन सा आउटकम होगा जो 3 देगा? आपको पता है कि 1 2 का सम 3 होता है या 2 1 का सम 3 होता है, ये दोनों आउटकम का सम 3 होगा। तब x = 3 आना होगा तो उस समय हमारे पास आउटकम 1 1 1 2 एंड 2 1 होगा। कि हमें ये देखना है मैक्सिमम 12 तक चलना है, तो आप इनमें से वो सारे एलिमेंट आउटकम्स ले लीजिए जिनका सम 3 4 5 6 7 8 आता रहा हो। तो देखिए इन दोनों एलिमेंट का, इन दोनों एलिमेंट्स के सम देखिए 1 + 2 3 होता है, इनका सम 3 होता है, इसलिए ये कितना आ जाएगा 2/36। और नेक्स्ट की बात करते हैं, x = अगर मान लीजिए 4 लाना हो तो कौन कौन से आउटकम होंगे जिनका सम 4 होगा? आप देख लीजिए यहाँ पर हो सकता है 1 3 हो सकता है ना, 1 2 के बाद 1 3 आएगा, 1 3 का सम 4 होगा, या हम कह सकते हैं 3 1 का सम 4 होगा, या हमारे पास 2 2 का सम 4 होगा। ऐसे कुल मिलाकर 3 आ जाएंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं, x = 5 कौन कौन से आउटकम होंगे जिनका सम 5 होगा? तो ये एक तो 1 4 हो सकता है, दूसरा हो सकता है 4 1 हो, या हम कह सकते हैं 2 3 हो, या हम कह सकते हैं 3 2 हो। बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। इसका मतलब 4 एलिमेंट होंगे जिनके एलिमेंट्स का सम 5 हो जाएगा। नेक्स्ट की बात कर लीजिए, x = 6 ऐसे कितने आउटकम है जिनका सम 6 हो? तो ये हो जाएंगे 1 5 हो सकता है, 5 1 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 3 2 हो सकता है, और कुछ होगा क्या? 1 4 6 लेना है ना, 6 लेना है। ये तो 5 के लिए था, 6 के लिए 1 5 5 1 हो गया, 2 4 एंड 4 2 हो जाएगा, है ना, 2 4 एंड 4 2 इसमें हो जाएगा, 2 4 1 4 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और कोई तो होगा नहीं 6 लाने के लिए, इसका मतलब ये भी आपके 4/36 आ रहा है। और भी देख लीजिए 6 आया किसी से 3 3, हाँ 3 3 एक हो सकता है, एक और बचेगा 3 3 हो सकता है, इसका मतलब ये एक 5 हो सकते हैं, 3 + 3 6 हो जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिएगा 5/36। नेक्स्ट की बात करते हैं, 7 देखिए किस एलिमेंट का सम होगा? 7 होगा जब 1 6 हो, या 6 1 हो, 2 5 हो, या 5 2 हो। ये ना होगा भाई, 2 5 5 2 होगा। और क्या हो सकता है? 3 4 भी तो होगा, 3 4 भी तो आता है, 3 4 हो सकता है, 4 3 हो सकता है, और क्या हो सकता है जी? 6 1 5 4 3 3 यही होगा बस, और तो मुझे नहीं लगता कोई होगा, ठीक है ना। होगा तो आप इसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो ये कुल मिलाकर 6/36 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी x = 8 की बात कर रहे हैं, कौन कौन सा हो सकता है? x = 8 पर 2 6 हो जाएगा, 6 2 हो जाएगा, 3 5 हो जाएंगे, 5 3 हो जाएंगे, 4 4 हो जाएंगे, यही ना होगा बस। तो ये कितना आएगा? 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएंगे 5/36।
36, ये आ जाएंगे 5/36। x इज इक्वल टू 8 के लिए 9, 10, 11 की बात करना, अभी मैक्सिमम 12 तक चलना, बिकॉज 6 + 6 12 है, तो यह आ गया 8 के लिए। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 9 के लिए क्या होगा। 9 के लिए हो सकता था कब, जब ये 5 4 हो, 4 5 हो, 3 6 हो और 6 3 हो, बस यही होगा। इसका मतलब ये 4/36 हो जाएंगे। 10 की बात कर लीजिए, x इज इक्वल टू 10 की बात कर लीजिए। 10 कब होगा भाई, जब आएंगे आपके पास 4 6 हो, 6 4 हो और 5 5 हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3/36। इन सारे प्रोबेबिलिटी को एक साथ लिख लेते हैं ताकि आसानी हो थोड़ा सा लिखने में, प्लेस भी बच जाए, ठीक है ना। तो एक काम कर लीजिए, इसको एक साथ लिख दीजिए, जैसे कि हम इनकी प्रोबेबिलिटी तो निकाल ही लिए हैं, तो इनकी प्रोबेबिलिटीज़ को एक साथ लिखते हैं। जैसे x इज इक्वल टू 4 की प्रोबेबिलिटी यह आ गई थी, आप इसको बस रिवाइज रखिए। x इज इक्वल टू 5 की प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी, 4/ यह आ गई थी। x इज इक्वल टू 6 के लिए आया था, x इज इक्वल टू 7 के लिए यह था, ठीक है ना। और x इज इक्वल टू 8 की 5/36 है, तो इसको भी कहीं रख लीजिए, बाद में हमें काम देंगे। x इज इक्वल टू 8 की प्रोबेबिलिटी 5/36 था, तो यह हो गया 10 के लिए। अब 11 की बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 11। कौन कौन से दो नंबर होंगे जिनका सम 11 हो सकता है, तो वह हो सकते हैं 5 6 6 5, दो ही होगा ना, यह आ गया 2/36। x इज इक्वल टू 12 बनाने के लिए कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, तो यह ओनली 6 6 होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/36 हो गई। अब हमें फाइंड क्या करना है, अब हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फाइंड करनी है, उसके बाद वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो मैं एक काम करता हूँ, इन सभी को एक प्लेस पर लिखता हूँ। चलिए पहले यहाँ पर टेबल बना लेते हैं, टेबल बन जाएगा तो एक जगह सब आ जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, यह x हो गया, दूसरा हो गया px हो गया। x इज इक्वल टू मिनिमम 2 था, तो प्रोबेबिलिटी कितनी थी 1/36। x इज इक्वल टू जब 3 लाना था सम, तो प्रोबेबिलिटी 2/36 थी। 4 लाना था सम, तो कितना था 3/36 था। 5 लाना कितना हुआ, 5 लाने पर 4/36। 6 लाना था, कितना हुआ था 5/36। 7 8 सबको लिखना है, ये भी छोटा पड़ जाएगा, तो हम यहाँ से बनाते हैं कि ये टेबल ही छोटा पड़ जा रहा है। ओके 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 ओके, यहाँ से बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, फिर से लिखना पड़ रहा है। चलिए मैं फिर से लिख रहा हूँ, बाद में उसको ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ से x एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x। 2 के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/36। 3 के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 2/36। 3 नाउ नेक्स्ट 4 के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, व्हेन प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 4 देन प्रोबेबिलिटी 3/36। 5 के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 4/36। 6 के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 5/36। नाउ इसको रब कर लीजिए, इसके बाद की सारे लाइनिंग कंप्लीट करते हैं। इसके बाद में क्या बचेंगे, x 6 हो गया। 7 के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई थी, 7 के लिए 6/36 और 8 के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी थी, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 8 था तो 5/36। 9 के लिए कितना था, 9 के लिए देख लीजिए, 9 के लिए कितना था 4/36, ठीक है ना। 9 की प्रोबेबिलिटी हो गई। व्हेन x इज इक्वल टू 10 था, प्रोबेबिलिटी कितनी थी x इज इक्वल टू 10 के लिए 3/36। नाउ x इज इक्वल टू 11 के लिए 2/36। रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी चल रही है, ध्यान दीजिएगा। और लास्ट में बच जाएंगे हमारे पास x इज इक्वल टू 12 व्हेन 1/36। सबसे पहले ये देख लीजिए कि ये टेबल तैयार हो गया। अब हम इन सभी को रब कर सकते हैं ताकि मीन वेरिएंस जो भी चीज़ें हमें वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा गया है तो मैं यहाँ बता देता हूँ, आप कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे। सबसे मेन यहाँ पर है बताना कैसे होगा। तो ये देख लीजिए सबसे पहले कि क्या हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार हुआ वो सही है कि नहीं। तो 1 + 2 3 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 6 21, 5 26, 4 30 एंड दिस वन इज 6 36 हो गया। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सही है। तो जब आप टेबल बना लेंगे तो वेरिएंस निकालने से पहले आपको निकालना पड़ेगा मीन। मीन निकालने का मतलब हुआ कि xi × pxi करते हैं। मैं लिखता जा रहा हूं, कैलकुलेशन कर लीजिएगा।
2 इंटू 1/36, 3 इंटू 2/36 प्लस 4 इंटू 3/36, 5 की रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी 4/36। नाउ नेक्स्ट 6 के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी थी 5/36, यहाँ लिख दीजिएगा 5/36। रैंडम वेरिएबल जब 7 थे तो प्रोबेबिलिटी कितनी थी 6/36। सबको मल्टीप्लाई करते हुए 8 करना है एंड प्लस रैंडम वेरिएबल जब 8 थे तो उसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी 5/36। 9 होने के केसेस में प्रोबेबिलिटी 4/36, 10 होने के केसेस में प्रोबेबिलिटी 3/36, 11 होने के केसेस में प्रोबेबिलिटी 2/36, 12 होने के केसेस में प्रोबेबिलिटी 1/36 है। नाउ मीन पूछा है, मीन के बाद आपको वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस क्या होता है? ये वेरिएंस निकालने के लिए आपको लिखना पड़ेगा क्या, सिग्मा xi स्क्वायर इंटू पी एक्स आई माइनस मीन का होल स्क्वायर। ठीक है ना, मीन का होल स्क्वायर कर लीजिएगा। xi स्क्वायर पी एक्स आई क्या है, मैं हिंट दे देता हूं। xi स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर इंटू उसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी, इसका स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 और उसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी 1/36। इसी तरह से 3 का स्क्वायर 9, उसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी 2/36। ये चलता चलेगा, कहाँ तक चलेंगे, लास्ट वाले में 12 का स्क्वायर इंटू उसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी माइनस जितना आपने ऊपर मीन फाइंड करेंगे उसका होल स्क्वायर का माइनस कर दीजिएगा। इसको एक साथ सॉल्व कर लेना आप, ठीक है ना, इस तरह चलता जाएगा। 9 हो गया, अगला 16 होगा, 25 होगा, अप टू 12 का स्क्वायर तक चलेगा, उसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करते चलिएगा, माइनस जितना मीन आएगा मीन का स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है ना, दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से वेरिएंस मिल जाएगा। वेरिएंस मिलने के बाद जितना वेरिएंस आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए अंडर रूट वेरिएंस कर दिया करते हैं। जितना वेरिएंस आएगा उसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाए। कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है इसलिए मैं आपको लिख कर रहा हूँ कि आप क्लास 12th में पढ़ रहे हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं आराम से। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन नंबर आपके आई थिंक 12-13 रहा है ना, तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ।